हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और आराधना आरव को खाना खिला रही थी। आयुष डाइनिंग टेबल पर आया और आरव के पास बैठते हुए बोला, गुड मॉर्निंग माय बेबी। आरव, गुड मॉर्निंग पापा। आरव को डैडी से ज्यादा पापा बोलना पसंद था। कुछ देर बाद सबने नाश्ता किया। आयुष भी आरव को बाय बोलकर ऑफिस चला गया। दादाजी और अरविंद जी दोनों आरव के साथ खेल रहे थे। साधना जी बोलती हैं, इनको आज ऑफिस नहीं जाना क्या? देखो कैसे बच्चे के साथ बच्चे बनकर खेल रहे हैं। रेखा जी, आयुष की चाची, बोलती हैं, खेलने दीजिए ना दीदी, कितने दिनों बाद सब खुश दिखाई दे रहे हैं, वरना मेरे आकाश के जाने के बाद तो इस घर के लोगों ने हंसना ही छोड़ दिया था। आकाश रेखा जी और मनोहर जी आयुष के चाचा चाची का लड़का है और आरव का असली पिता आकाश है। आराधना भी वहीं खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। साधना जी, थैंक यू आराधना, इस घर में खुशियां लाने के लिए। और दोनों आराधना को हक करती हैं। शाम के 7 बजे आयुष घर आता है। सब लोग हॉल में बैठे आरव के साथ खेल रहे थे। सबको खुश देखकर आयुष के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। आयुष रूम में जाता है। वॉशरूम का डोर बंद था। शायद आराधना थी, इसलिए वो वहीं सोफे पर बैठ जाता है। आराधना का फोन रिंग करता है, जो वहीं बेड के साइड टेबल पर रखा था। आयुष फोन को इग्नोर करता है, बट फिर से फोन बजने लगता है। इसलिए आयुष फोन उठाने जाता है और फोन फ्लैश हो रहे नाम को देखकर उससे गुस्सा आ जाता है। वो अपनी मुट्ठियां कस लेता है। गुस्से के बजाय उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। बिना फोन उठाए कमरे के बाहर चला जाता है। आराधना वॉशरूम से बाहर आती है और फोन उठाती है। हेलो। फोन की दूसरी साइड से किसी लड़के की आवाज थी। लड़का कहता है, हेलो आरू, माय बेबी कैसी है? आराधना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ डार्लिंग, तू बता तू कैसा है? लड़का, मैं भी एकदम मस्त। और आरव कैसा है? आरव भी ठीक है, तुझे बहुत मिस करता है। लड़का, और तू? आराधना, मैं भी रियली मिस यू। कब आएगा? लड़का, बहुत ही जल्द, शायद अगले हफ्ते। आराधना कहती है, चल ठीक है। लड़का, आरव कहाँ है? आरव, मेरी बात करा दो। अभी वो नीचे खेल रहा है सबके साथ। लड़का, चल कोई बात नहीं, मैं बाद में बात कर लूंगा। आराधना ओके बाय बोलकर फोन रख देती है। वहीं कोई था जो आराधना को देख रहा था और उसकी आंखों में साफ गुस्सा झलक रहा था। ये कोई और नहीं, आयुष था, जो अपने कार की चाबी भूल गया था। वही लेने वापस आया था और उसने आराधना की सारी बातें सुन ली थी। रात के 12 बजे आयुष घर नहीं आया था। एक सुनसान एरिया, समुद्र के किनारे अपनी गाड़ी खड़ी करके वहीं बोनट पर आयुष सो रहा था। उसके पास शराब की बोतलें पड़ी हुई थीं। उसके एक हाथ से खून बह रहा था। शायद उसने गुस्से में बोतल फोड़ दी। उसके दूसरे हाथ में फोन था, जिसमें एक सुंदर सी लड़की की फोटो थी और फोटो और किसी की नहीं, आराधना की फोटो थी। आयुष, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों आ गई हो मेरी लाइफ में वापस? कितनी मुश्किल से तुम्हें मैं भुला रहा था, पर तुम फिर से आ गई मेरी लाइफ में मुझे तकलीफ देने के लिए। क्यों? तुमने मुझसे शादी की जब तक तुम किसी और से प्यार करती हो। तुमने शादी सिर्फ आरव के लिए की, पर पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था शायद तुम मुझसे नहीं करती, पर मैं गलत था। तुम अब भी उसी से प्यार करती हो। यह कहते हुए उसकी आंखों से आंसू झलक रहे थे। समुद्र के किनारे बैठे आरव बहुत सारी बातें सोचता है और सोचते सोचते वो बहुत ही परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ आरव और आराधना दोनों आयुष की आने का इंतजार करते हैं कि आयुष आए, लेकिन आयुष नहीं आता। वहीं पर आरव जिद करता है, मम्मा मैं पापा के साथ सोऊंगा। कि बेटा प्लीज आप तुम सो जाओ, हो सकता है पापा बिजी हो किसी काम में, सुबह बात करते हैं। आयुष सुबह को घर पर आया। आरव उसे देखते ही उसके पैरों में आकर लिपट गया। आरव मुस्कुराते हुए अपनी टिमटिमाती आंखों से देखा और बोला, पापा। आयुष ने उसको गोद में लिया और गुड मॉर्निंग माय बेबी। आरव, गुड मॉर्निंग। आयुष ने कहा, तुमने नाश्ता किया? कि नहीं पापा, मैंने अभी नाश्ता नहीं किया। कि ओके, आप मम्मा के पास जाओ, मैं अभी आता हूँ। शावर लेके ये कहते हुए उसने आरव को सोफे पर बिठाया और ऊपर चला गया। आराधना उसके सामने थी, पर उसने एक नजर उसको नहीं देखा। आराधना, मैं यहाँ सामने थी तब भी इनको दिखाई नहीं दी। क्या इग्नोर कर रहे हैं? चोट और उनके हाथ पर चोट ये कैसी? आराधना रूम में आई।
आयुष मिरर के सामने तैयार हो रहा था। उसने बाल सेट करने के लिए कॉम्ब उठाया और उसके हाथों में तेज दर्द हुआ। आराधना, क्या हुआ आयुष? आराधना उसके पास आई और हाथ देखा जिसमें काफी चोट थी। उसने गुस्से में पूछा, ये कब लगी? आयुष उसके चेहरे को देख रहा था। उसने कुछ नहीं बोला। आराधना, आयुष, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, यह चोट कैसे लगी? आयुष, पता नहीं कैसे लगी। आराधना थोड़े गुस्से में, पता नहीं चोट लगी? आराधना ने आयुष को बेड पर बिठाया और उसकी पट्टी की। आयुष की चोट पर ड्रेसिंग करने लगी और आयुष उसके चेहरे को देख रहा था। वो काफी परेशान थी उसकी चोट को लेके। कैसे लगी चोट? आराधना फिर से बोली। आयुष, बस लग गई, बट तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? क्या तुम्हें मेरी चोट से दर्द हो रहा है? और तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? आराधना इधर उधर देखती हुई, नहीं तो मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, डॉक्टर होने के नाते किसी का दर्द नहीं देख सकती। आयुष अब कुछ नहीं बोला। आराधना ने उसकी ड्रेसिंग करके पट्टी बांध दी। कुछ देर बाद दोनों नीचे आए। आयुष ऑफिस जा रहा था और आरव उसका पैर पकड़े खड़ा था। आयुष, आरव प्लीज छोड़ो ना, मुझे ऑफिस जाना है। आरव, नो। आयुष, तो क्या चाहिए आपको? मैं आपके साथ रहूंगा। सब लोग दोनों क्यूट से बाप बेटे को देख रहे थे। साधना जी, ले जाना, इतनी जिद कर रहा है तो वैसे भी आराधना हॉस्पिटल जा रही है। आराधना, रहने दीजिए माँ, ये उनको परेशान करेगा। आयुष, ओके चलो। आयुष और दोनों ऑफिस निकल गए। जैसे ही ऑफिस पहुंचे सब उनको देख रहे थे। दोनों ने आंखों पर ग्लासेस लगाए थे। आरव आयुष का हाथ पकड़े चलते हुए आ रहा था। दोनों बहुत ही हैंडसम लग रहे थे। ऑफिस की सारी लड़कियां उन दोनों को देख रही थीं। एक लड़की, माय गॉड कितने हैंडसम हैं दोनों, और छोटा वाला तो कितना क्यूट है। वैसे ये है कौन? दूसरी लड़की, पता नहीं, मुझे तो ये सर का बेटा है। सर अपने बड़े भाई के बेटे को अडॉप्ट किया है। दोनों कितने सेम लग रहे हैं। पहली लड़की, हाय, काश ये दोनों मेरे होते। राहुल, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग लिटिल मास्टर। आयुष ने सर हिलाया। वैसे ही आरव ने भी सर हिला दिया। आयुष आरव को लेके केबिन में आया और सोफे पर बिठा दिया। आयुष, आप मस्ती मत करना, थोड़ी देर बाद मेरी मीटिंग है, उसको अटेंड करके मैं आपके ऑफिस को दिखाऊंगा। आयुष ने उसको पजल गेम दिया सॉल्व करने और खुद काम में बिजी हो गया। थोड़ी देर बाद केबिन का गेट खुला और दो लड़के अंदर आए, शिवम और कर्ण। दोनों लड़के झगड़ते आ रहे थे। दोनों आए और चेयर पर बैठ गए। शिवम, मैं ये क्या सुन रहा हूँ आयुष? शिवम, तूने शादी कर ली? आयुष, हाँ, इसमें इतनी शौक होने की क्या जरूरत है, सब करते हैं, मैंने भी कर ली। शिवम, मेरा वो मतलब नहीं। आयुष कर्ण और शिवम से बात कर ही रहा था कि तभी राहुल आया। सर, मीटिंग का टाइम हो गया है। आयुष, तुम दोनों ख्याल रखना उसका, मैं अभी आ रहा हूँ। अरे बेबी, मैं अभी आ रहा हूँ, आप दोनों चाचू के पास रहना। शाम के 5 बज रहे थे और आराधना हॉस्पिटल से आ चुकी थी। वो हॉल में इधर से उधर टहल रही थी। आरव और आयुष का वेट कर रही थी। साधना जी, आराधना बेटा बैठ जाओ, कब से टहल रही हो, आ जाएंगे। आरव और आयुष पास ही तो हैं। आराधना, हाँ मॉम, पर पूरा दिन हो गया, वो इतना दूर कभी नहीं रहता मुझसे। तभी बाहर आयुष की कार आकर रुकी। आरव सो रहा था, इसलिए आयुष आरव की गोद में लिए आ रहा था। आराधना, क्या हुआ इसे? आयुष, कुछ नहीं, ठीक है, बस थोड़ा थक गया है। आराधना, लाइए मैं इसे सुला देती हूँ रूम में। आयुष, मैं भी रूम में ही जा रहा हूँ, मैं सुला दूंगा। डिनर के बाद सब सोने चले जाते हैं। 4-5 दिन हो जाते हैं। आयुष और आराधना की ना के बराबर बात होती थी। आयुष लेट आता तब तक आराधना सो चुकी होती थी। आयुष लेट नाइट घर आता। उसने आज थोड़ी ड्रिंक की हुई थी, ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी। उसको थोड़ा थोड़ा नशा चढ़ा हुआ था। वैसे वो कभी भी ड्रिंक करता था। आराधना, जो आज नींद नहीं आ रही थी, इसलिए आरव को सुलाकर आराधना बालकनी में खड़ी आयुष के बारे में सोच रही थी। आयुष आया और उसके पीछे से गले लगा लिया। आराधना की पीठ आयुष के सीने से लगी थी। आयुष ने उसका फेस अपनी साइड किया और उसको फिर से गले लगा लिया। आराधना, आयुष, आपने ड्रिंक की है? आयुष, प्लीज, थोड़ी सी ली है, ज्यादा नहीं ली। आराधना अब कुछ नहीं बोला। आयुष ने उसे और अच्छे से गले लगा लिया। आयुष के इतने पास होने से आराधना को कुछ कुछ हो रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था।
10-15 मिनट तक गले लगाए रहा आयुष आराधना। आयुष धीरे से बोला, आराधना, आपने ड्रिंक की है? क्यों की? आई थिंक हमें सोना चाहिए अब। आरव अकेला है बेड पर, उसने हमें अपने पास नहीं देखा तो रोने लगेगा। आयुष ने आराधना को अपनी गोद में उठा लिया। आराधना हैरानी से आयुष को देख रही थी। उसकी आंखों में आज कुछ और ही दिख रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और शर्ट के 3 बटन खुले थे। उसका गोर क्यूट फेस काफी एक्टिव दिख रहा था। आराधना की नजरें एक पल के लिए भी आयुष से नहीं हट रही थीं। आयुष ने आराधना को बेड पर सुला दिया और उसके माथे पर किस करके उसके पास में ही उसको अपनी बाहों में लेके सो गया। हेलो फ्रेंड्स, इसका आगे का भाग अगली कहानी में। जब तक बने रहिए हमारे साथ। आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज आप मुझे मोटिवेट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।